Hello बच्चों, let's read the question. Two large conducting plates are placed parallel to each other with separation of 2 cm between them. An electron starting from rest near one of the plates reaches the other plate in 2 microseconds. Find the surface charge density on the inner surface. Can you find out the charge density on outer surface? क्वेश्चन हमें दिया है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि दो पैरेलल प्लेट हैं जिनके बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर और उनके बीच में एक प्लेट से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करता है चलना जो कि 2 माइक्रोसेकंड में दूसरी प्लेट पर पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी प्लेट्स पर इनर साइड। से पहले हम लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो दो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कोई दो ऐसी प्लेट्स जिन पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो अगर, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का दो प्लेट्स के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दो प्लेट्स के बीच। और सेकेंड फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वो होगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहा है 2 माइक्रोसेकंड में, मतलब कि उसमें कुछ एक्सीलरेशन होगा। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, और एक्सीलरेशन क्यों होगा, फोर्स की वजह से होगा। तो हम वो फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला एक हमें पता होता है, एफ इजिकल टू एम ए यूज होता है जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ है, और एक फोर्स इजिकल टू होता है एफ ई, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है एक किसी इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या होता है हमारा क्यू ई। क्यू क्या है, चार्ज। ओके, तो इतने फॉर्मूले हमारे की कॉन्सेप्ट के फॉर्म में यूज होंगे। सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का, डायग्राम बनाते हैं। दो प्लेट्स हमने बना ली, एक ये प्लेट है इस पर हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और एक हमने दूसरी प्लेट बना ली यहाँ पर, फिर हमने मान लिया कि नेगेटिव चार्ज है ये। ओके, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हमने ई लिख लिया, और इस ई की वैल्यू क्या होगी हम जानते हैं, जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। हमें निकालना है कि अगर एक चार्ज हमने माना, हमने ये मान लिया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर है, और वो चलिए पॉजिट्रॉन मान लेते हैं, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन ही मान लेते हैं। कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लिया इस वाली प्लेट पर है, और वो इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम एफ ई लिख लेते हैं। ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ई इज इक्वल टू ई और इंटू ई, ठीक है, क्यू ई वाले फॉर्मूले से। तो इस फोर्स की वजह से ही एक्सीलरेशन जनरेट हुआ होगा, और 2 माइक्रो सेकेंड्स में ये पहुंच जाता है इस वाली प्लेट। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब तो हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए होता है फॉर्मूला, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, एक्सीलरेशन हमें निकालना है। और हम यही फोर्स क्या होगा, यही फोर्स इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स के, क्योंकि कुल मिलाकर यहाँ पर फोर्स को निकालने के दो फॉर्मूले हमारे पास, एक न्यूटन के अकॉर्डिंग और एक इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो ये दोनों क्या एक ही फोर्स की तो बात करी जा रही है, इलेक्ट्रॉन पर एक ही फोर्स लग रहा है। तो एफ इज इक्वल टू एम एक फॉर्मूला हो गया हमारा, और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, फोर्स अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि होगा ई ई। तो ये दोनों क्या है, एक ही फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इन दोनों के इक्वल कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई। ओके, हम इस ई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम इस ई की वैल्यू भी लगा लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसे हम लिख लेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया, यहाँ से हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन ई और ऊपर एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें सिग्मा का। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए हम देखते हैं। एम की वैल्यू हमें पता है, एक्सीलरेशन हमें नहीं पता है वो हम निकाल लेंगे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये भी हमें पता होता है। तो हमें जो नहीं पता है उसके बारे में हम कैलकुलेट कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है अब। तो एक्सीलरेशन को हम कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन को निकालने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। हम लिख लेते हैं u क्या था, 0 था। v हमें नहीं पता है, हमें पता क्या है, डिस्टेंस पता है, यानी कि s हमें पता है कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो 0.02 मीटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एस हमें पता चल गया। और टाइम भी हमें दिया गया है 2 माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो सेकेंड को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू यू टी की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यू 0 है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा एस इज इक्वल टू सीधे सीधे हाफ ए टी स्क्वायर। हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2s अपॉन टी स्क्वायर। तो हमें यही एक्सीलरेशन ही तो निकालना है और इसी की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। और चलिए हम इसे कैलकुलेट ही कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी अगर हम सभी न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कर दें। एस की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है 0.02, हम लिखेंगे 2 इंटू 0.02 अपॉन टाइम की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6। जब हम इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाता है 10⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा एक्सीलरेशन ये आ गया। यही 10⁻10 को हम कहाँ पुट कर देंगे, सिग्मा के इस फॉर्मूले में। तो इसको भी हम यहाँ पर नीचे पुट कर लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, m की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन मास का, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी 10⁻10 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। अपॉन में हम लिखेंगे ई यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻�19। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.505 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट। तो दोनों प्लेट्स पर यही चार्ज डेंसिटी होगी और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन में हमसे कहा गया क्या इस सर के सरफेस के दूसरी ओर, मतलब कि आउटर सरफेस पर हम निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो चार्ज डेंसिटी इस एक प्लेट पर है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो जो भी चार्ज होगा वो पूरे सरफेस पर होगा, दोनों तरफ ही होगा। तो दूसरे सरफेस पे भी चार्ज यही होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी सेम होगी। तो हमारी चार्ज डेंसिटी हमें मिल गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।